100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाना बहुत आसान है और उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारी एनसीईआरटी। छोटा सा ओवरव्यू मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। दोनों किसके थे? माइनस के। ये किसका था? प्लस का। तो दोनों पूरे कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस 230 हो जाएगा, प्लस का 230। 40 प्लस f1 की वैल्यू इज 20 माइनस 12 अपॉन 40 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10। 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाना बहुत आसान है और उसी चीज को पॉसिबल हम करके दिखा रहे हैं और हम पॉसिबल करके दिखाएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा प्रण है, ये हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। और इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, मैं कई वीडियोस से लगातार तुम्हें 30 दिन के चैलेंज के लिए बोल रहा हूं और कई वीडियोस में मैं तुम्हें एक चीज कह रहा हूं कि एनसीईआरटी है तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पॉसिबल है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि कम से कम 5 बार इस एनसीईआरटी को करना है। तो एक बार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हम 15 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आज हमारा 15th डे कंप्लीट हो जाएगा। 14th डे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम क्या नाम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आ चुके हैं। और आज जो है हम जो है कल हमने मीडियन का मीन का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, स्टैटिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम स्टैटिस्टिक्स का दूसरा चैप्टर, एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोड पढ़ने वाले हैं, दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के सफर पे हम चलते हैं और आज का पड़ाव भी हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले पड़ाव का पहला प्रश्न क्या है? इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इस एक्सरसाइज के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं तुम लोगों को दे देता हूं। ठीक है, यहां पे जनरली हमें क्या करना होता है? मोड निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मोड। अब ये जो मोड होता है बेटा, इस मोड का फॉर्मूला होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और इसको फॉर सेफर साइड इसमें किसमें पुट कर देंगे? ब्रैकेट में पुट कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और जैसे मीन में हमने x निकाला था, fx निकाला था, d निकाला था, a निकाला था, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। इसमें सिर्फ एक चीज निकालनी होती है जिसे हम बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास किस खेत की मूली का नाम है? ये मॉडल क्लास जो है मैथमेटिक्स खेत की मूली है। ठीक है, इस मॉडल क्लास को कैसे निकाला जाता है? सबसे हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। ये बड़ा एक सिंपल सा सिचुएशन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है और बहुत इजी है। तो पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर कौन कौन सी एज ग्रुप के कितने कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, ये टोटल हमें बताया हुआ है। फाइंड द मोड, क्या फाइंड आउट करना है? मोड एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मोड भी फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस टेबल में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? क्लास इंटरवल। ठीक है, एज ग्रुप देखते हैं 5 से 15 साल, 15 से 25, मतलब 5 to 15 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स, 25 to 35 ईयर्स, 35 to 45 ईयर्स, 45 to 55 ईयर्स और 55 से लेकर के 65 ईयर्स तक के ही हमको लोग यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा हमें क्या बोला गया है? 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, 23, 14 और 5, ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हमें सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला गया है? मोड निकालने के लिए बोला गया है। मोड निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखनी है? मॉडल क्लास। ठीक है, लेकिन मैं टेबल सिर्फ एक ही बार तैयार करूंगा, तो उस टेबल के हिसाब से मैं पूरा इसका तैयारी कर लेता हूं। किसके हिसाब से? मीन के हिसाब से। अब आप बताओ कि मीन किस मेथड से निकालना है। देखो, मैंने ये बता दिया था तुम लोगों को कि जितनी बड़ी वैल्यू उस हिसाब से हम मीन निकालेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने दो
फॉर्मूले डिस्कस किए थे। पहला फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड और दूसरा फॉर्मूला था अज्यूम मीन मेथड। और मैं ये कहता हूं कि अज्यूम मीन मेथड इज मोस्ट प्रेफरेबल मेथड, ठीक है, वो किसी भी जगह पे अप्लाई हो जाता है और बहुत इजी पड़ता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड से ही निकालेंगे कि सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x क्या होगा, देखो इसका x 5 प्लस 10, 5 प्लस 15 कितना होता है 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 10। तो ये 10, अब हर किसी में गैप कितने का है 10 10 का, तो ये 10 के बाद 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है d, d इज व्हाट, डेविएशन। डेविएशन कहां से निकलेगा, a से, तो इसको मैं मान लेता हूं क्या, ये मेरा हो गया a, ठीक है। अब a निकलेगा तो ये हो जाएगा 0, गैप कितने का है 10 10 का, तो माइनस का 10, माइनस का 20, प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30, और यहां से निकालनी है हमको FD, ठीक है। FD फिक्स्ड डिपॉजिट निकालेंगे हम। अब FD कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 10 माइनस का 120, 11 इंटू 10 माइनस का 110, 0 से 0, 23 इंटू 10 इज 230, 14 इंटू 20 इज 280 एंड 30 इंटू 5 इज 150। इस 230 से ये दोनों मिला के कैंसिल हो गए, क्योंकि ये दोनों किसके थे, माइनस के, ये किसका था, प्लस का, तो दोनों पूरे कैंसिल हो गए कि ये माइनस 230 हो जाएगा प्लस का 230। अब इसको देख लो, तो यहां से हमारे पास सिग्मा FD की जो वैल्यू आती है वो आती है 0, 8 5 13 3 हासिल का लगा 1 और 430। सिग्मा FD की वैल्यू आ रही है 430 और सिग्मा F की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 6 7 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 0 2 3 4 5 6 7 8, 80, ठीक है। सिग्मा F की वैल्यू कितनी आ जाती है 80। अब यहां पे हमें सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। पहले हमने इसको किसके लिए तैयार किया, मीन के लिए, लेकिन यही मोड के लिए भी तैयार है। कैसे, इसको देखना ध्यान से। मोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड पे बताया कि मोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, इसकी, तो दिस इज आर मॉडल क्लास। ये हमारी कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास है, ठीक है। इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एल की, ठीक है। इस मॉडल क्लास की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एल की, ठीक है। इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मानेंगे हम F1, क्या मानेंगे, F1। इस मॉडल क्लास से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मानेंगे हम F0। इस मॉडल क्लास से नीचे जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये होगा हमारा F1। मैं क्लास मार्क्स में चला गया, एक मिनट में इसको खत्म कर देता हूं। ये तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे मानेंगे F1, इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0, इसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2, ठीक है। और H क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों की हाइट, दैट इज 10 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोड। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए L की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट इज 35, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है 23 और F0 इज 21 अपॉन 2F1 बोले तो 2 इंटू 23 दैट इज 46 माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2 बोले तो 14 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है 10, तो ये 35 प्लस 23 में से गया तो 2 अपॉन 46 माइनस 21, मेरे हिसाब से 25 और 25 माइनस 14 जो है वो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11, काट के रख दो इसको, तो 35 प्लस 11 से करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.8 अज्यूम कर लो, तो ये कितना हो गया 36.8। ये हमारा क्या निकल गया, मोड। क्या निकला है, ये मोड। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नई चीज निकालनी है जिसे हम बोलते हैं क्या, मीन, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, ठीक है। a की वैल्यू यहां अज्यूम करी थी हमने कितनी है 30, सिग्मा FD कितना है हमारा 430, सिग्मा F कितना है हमारा 80, ठीक है। तो 0 से कैंसिल आउट हो गया 0, तो 30 प्लस 430 इंटू 80 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5.83 या 24, 8 8 64, 8 7 56, तो इसको ये हो जाएगा 35.37 के लमसम,
ठीक है, तो इस तरह से हमारा मीन भी निकल गया और हमारा मोड भी इस पूरे क्वेश्चन में निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं, टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है हमारे पास, और इनकी हमें क्या निकालनी है, मॉडल लाइफ टाइम निकालनी है। सिंपल सी बात है कि हमें इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। यहाँ कोई मीन का लफड़ा नहीं है, किसी चीज का लफड़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा काम क्या है, मुझे क्या निकालना है, जब भी मैं देखूं मोड तो मुझे क्या करना है, मॉडल क्लास निकालना है। वो गाना सुना होगा तुमने, जब भी कोई लड़की देखो दिल मेरा दीवाना बोले ओले ओले। वो उसी तरह से पता है क्या है कि जब भी तुम्हारे दिमाग में मोड आए ना, जब भी तुम्हारे दिमाग में मोड आए, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, मॉडल क्लास आनी चाहिए। ठीक है, मॉडल क्लास एक बार निकल गई बेटा, सारी चीजें बहुत आराम से निकल जाएगी। तो इसकी मॉडल क्लास क्या है, ये। ठीक है, इसकी मॉडल क्लास क्या है, ये। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या मान लेंगे हम, f1। ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f0। ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f2। और ये हमारी क्या हो जाएगी, l। ठीक है, l की वैल्यू हो जाएगी 60 और h की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितने का है, 20 का। तो इस तरह से ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मोड का फॉर्मूला लगाऊंगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है, 60। F1 की वैल्यू कितनी है, 61। F0 की वैल्यू 52 अपॉन 61 इंटू 2 कितना होगा, मेरे हिसाब से 122 होगा, माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, सॉल्व करके देखो, 60 प्लस 61 में से 52 माइनस हुआ तो मेरे हिसाब से कितना, 9 बचेगा शायद तक। ठीक है, तो ये 9 बचा। 122 में से 52 गया तो 70, 70 में से 38 गया तो 32। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये 4 से 4 8 जा 32, ये 4 से 5 बार, 9 5 जा 45, तो ये आएगा 60 प्लस 45 अपॉन 8, उसकी वैल्यू 60 प्लस 45 अपॉन 8 की वैल्यू को कैलकुलेट करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा 5.85 40 506, तो इसको हम मान लेंगे 50 60, ये हो जाएगा 65.6 आंसर। दिस इज द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। ये बहुत आसान तरीके से ही हमारा पूरा क्वेश्चन जो है हो जाता है। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक खाली पेज दिया गया था हमें। अगला क्वेश्चन ये कहता है द फॉलोइंग डेटा गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज of a village, find the model monthly expenditure and also find the mean of the monthly expenditure। ठीक है, इस मीन को तुम assumed mean मेथड से मुझे निकाल के कमेंट करोगे कि इसका मीन कितना आ रहा है। ठीक है, मोड में निकाल के तुम्हें बता देता हूं। तो वही बात है, जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, तो मैंने मॉडल देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चमका, मॉडल क्लास। सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 40, तो ये मेरी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई ये मेरी मॉडल क्लास। तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी f0, इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी f2, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगी, 1500 1500, और इसकी हाइट कितनी होगी, 500। फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू निकल जाएगी कि मोड इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो इस लोअर लिमिट को कितना मानेंगे, 1500। तो ये 1500 प्लस 1500 के बाद 40 माइनस, फॉर्मूला इज f1 माइनस f0, 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 अपॉन 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी, 500। सॉल्व कर दो तो ये होगा 1500 प्लस 40 में से माइनस हुआ 16, 80 माइनस 24, 80 माइनस 23, तो 4 3 7, 10 में से 7 गया तो 3, और 3 2 5, 5 माइनस हुआ तो 23 इंटू 500।
ठीक है, इसका जो भी आंसर आता है वो मेरे को बताओ कैलकुलेट करके कि 16 इंटू 500, 16 इंटू 500, तो ये मेरे हिसाब से होगा 800/23। इसको सॉल्व करके देखो इसका फाइनल आंसर क्या आता है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आता है इसके बारे में बताओ। इसका फाइनल आंसर आएगा लमसम 347, तो ये 1500 प्लस 347.8, तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, अब इसका मीन जो है ना तुम्हें अज्यूम मीन मेथड से निकालना है, और अज्यूम मीन मेथड से निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, एक इंफॉर्मेटिव पार्ट और बता देता हूँ। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर अनदर सीरीज, जिसमें हम हर चैप्टर से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए कॉमन होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चन की एक सॉर्टिंग हमने बनाई है कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दी फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान बन चुका है, और वो सीरीज कब तक आती है, कैसे आती है, वो आपको सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइड टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, स्टूडेंट टीचर रेशियो दे रखा है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा। ठीक है, मीन ऑफ द डेटा हमें निकालना है, तो हमने सिंपल सा इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से इसकी टेबल यहीं पे हम बना करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे इसको। जैसे देखो क्या है कि इसके अगर मैं क्लास मार्क्स की बात करूं तो इसके x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 और 25 के बीच का गैप कितना होगा, 17.5। ठीक है, ठीक है यार, चलो मान लेते हैं 17.5, 17.5 के बाद 22.5, 22.5 के बाद 27.5, फिर उसके बाद 32.5, उसके बाद 37.5, उसके बाद 42.5, उसके बाद 47.5, उसके बाद 52.5। इसी तरह से इसका पूरा हमारा जो है x निकल जाएगा। अब fx हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके fx निकालेंगे कि d निकालेंगे, बताओ किससे करें। चलो तुम कहते हो तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। इसके d की वैल्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं a। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या, ये मेरा हो गया a। इसको अज्यूम करूंगा तो ये 0, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 15 और प्लस का 20। ठीक है, हो गया सॉर्ट आउट। अब इसको ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 45, तो माइनस का 45, ये एफ डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। 8 10 जा 80, 5 9 जा 45, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 10 0 जा 0, 15 0 जा 0, 20 इंटू 2 40। ओ माई गॉड, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बना। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट मैं येलो कलर से करूंगा, येलो कलर, ये 40 और ये 45 बचा माइनस का 5, दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, ये 40 कैंसिल आउट हुआ इस 45 से और बचा माइनस का 5। ठीक है, और ये 15 इससे हुआ बचा माइनस का 30। तो हमारे सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू है वो मेरे हिसाब से आनी चाहिए 80 और 30 110, 110 115, तो माइनस का 115। ठीक है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 115। और सिग्मा एफ, इसमें क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि 3 8 और 9, 8 और 9 17, 3 20, 30, 30 और 35, मतलब सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 35। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, इसकी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास, क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। और ये मॉडल क्लास है तो f1 की वैल्यू ये रही, f0 की वैल्यू ये रही, f2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, इसमें L और H की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मीन। मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a की वैल्यू कितनी है पीछे चल के देखते हैं, a की वैल्यू आ रही है 32.5, तो 32.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, माइनस का 115, माइनस का 115 अपॉन 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32.5 प्लस 115 को माइनस से करेंगे
तो ये माइनस 11535 से 5 से गया 7 बार और 5 से गया 23 बार, 23 को 7 से करेंगे तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ, तो ये हो जाएगा 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 29 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा मीन बचेगा। ठीक है, इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं। 3.2 अज्यूम कर लो। ठीक है, 3.2 अज्यूम किया तो 5 में से गया तो 3, 12 में से 3 19 और ये 29.3, तो इसका क्या आ रहा है मीन। ठीक है, अब इसके बात करते हैं किसकी, मोड की। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट हमने डिस्कस कर ही ली थी कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज 30। ठीक है, और F1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस इसके ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9 और 3। ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, तो मतलब 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई हाइट जो है वो 5 का है। ठीक है, हाइट जो है वो कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है, तो ये 30 प्लस 1 अपॉन 20 19 12 8 इंटू 5, ये कट जाएगा तो 30 प्लस 5 से इसको काटेंगे 0.625, तो ये हो जाएगा 30.625। इस तरह से हमारा जो है इसका मोड निकल जाएगा 30.625 और इसका मीन जो है वो निकलेगा 29.3। ठीक है, तो दोनों हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, A0। हाँ, तो इस तरह से जो है ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। अब देखो, जो क्रिकेट प्रेमी है वो तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे ये भी बताना कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला व्यक्ति कौन है। कमेंट कर देना कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किए हैं, ये मुझे तुम बता देना। अब वही बात है, किसने पूछा है मोड, तो सबसे पहले निकालेंगे मॉडल क्लास। ये हमारी हो गई क्या, मॉडल क्लास। ये इसकी लोअर लिमिट, ये क्या हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2 और L की वैल्यू ये दे रखी है। तो मोड का फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सिंपल सी बात है, तो L की वैल्यू कितनी है 4000, तो यहां हमने लिख दिया कितना 4000। F1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 4 अपॉन 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू हाइट इज 1000। ठीक है, तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। 4000, 18 में से अगर 4 माइनस करते हो तो 22 आएगा, है ना। 18 में से 4 माइनस करते हो तो 14 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 36 माइनस 4 इज 32, 32 माइनस 9 इज 23। ठीक है, हमने देखो यहाँ क्या गलती करी है, हमको यहाँ 1000 लेना था 500 की जगह, तो ये पता है कितना हो जाता 4000 प्लस 14000 अपॉन 23, तो ये कुछ लमसम हमारा आंसर आता 608, क्योंकि 304 आ रहा था ना उधर से, तो ये आता 4000 प्लस 608.6, तो ये लमसम होगा 4608.6 लमसम अप्रोक्स आंसर है। ठीक है, हमने क्या मिस्टेक करी कि हमने वहां पे 1000 की जगह 500 लिख दिया था, तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट्स नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, और उसने कुछ समरी बनाई, मतलब 100 पीरियड्स निकाले, 3 मिनट का एक पीरियड निकाला उसने, और उसने इस तरह से कुछ एक टेबल बनाई। हमें क्या करना है, मोड ऑफ द गिवन डेटा निकालना है। तो मोड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे ये दिख रही है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया F1, ये हो गया हमारा F0, ये हो गया हमारा F2। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है इसकी 40, मतलब फॉर्मूला ले लेना L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो, वो पुट करने पे क्या वैल्यू आएगी कि 40 प्लस
40 प्लस f1 की वैल्यू इज 20 माइनस 12 अपॉन 40 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा सॉल्व 40 प्लस 8 अपॉन 40 में से 12 माइनस किया तो कितना बचेगा, सही कह रहे हो 28 बचेगा। 28 में से 11 भी माइनस कर दो तो 19 बचेगा। 19 इंटू 10 बचेगा। तो ये क्या हो जाता है कि 40 प्लस 8 इंटू 10 इज 80 अपॉन 19 और 80 अपॉन 19 से इसको सॉल्व करेंगे तो 40 कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा यार, कैलकुलेट करके देखो। मेरे हिसाब से ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ 4.76, ठीक है 76 4 4 4 0, ठीक है 4.2। तो इसको मान लो 44.2 लमसम अप्रोक्स में इसका आंसर 44.2 आ जाएगा, ठीक है 44.2 आ रहा है क्या, 44.7 आ रहा है इसका। एक मिनट इसका 17 कैसे बच रहा है नीचे, 40 में से 12 गया तो कितना बचेगा 38, 38 में से 11 17 ही तो बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई कि हमने 17 करना है, तो ये 44.7 आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है और इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है बहुत शांति से प्यार से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में, जहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।